हेलो फ्रेंड्स। तो आज से मैं एक स्पेशल सीरीज ऑफ वीडियोस अपलोड करूंगी जो कि हॉल वीडियोस होंगे। इसमें मैं जो भी ऑनलाइन परचेजेस करती हूँ उसके रिव्यूज दूंगी और उसकी अनबॉक्सिंग करूंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो वीडियो है वो है ये Amazon बेसिक्स का एक साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर। ये 564 लीटर्स का है और ये मैंने अभी दिवाली सेल में परचेज किया था Amazon से। तो अभी मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगी। आफ्टर अनबॉक्सिंग ये फ्रिज कुछ ऐसा दिखता है। इसका जो लुक है ये बहुत ही अमेजिंग है, कंप्लीट ब्लैक। और इस अनबॉक्सिंग के साथ आपको ये यूजर मैनुअल भी मिलता है और आपको ये एक स्पैनर मिलता है। तो इस फ्रिज का जो फ्रंट डोर्स है वो बैक पेंटेड ग्लास का है। ये ब्लैक कलर का बैक पेंटेड ग्लास है। इसके जो साइड्स है ये मेटालिक है। इसका जो बैक पोर्शन है वो भी मेटालिक है। तो अब इस फ्रिज के पार्ट्स को दिखाने से पहले मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस बता दूंगी। तो इस फ्रिज की कैपेसिटी 564 लीटर्स है और इस प्रोडक्ट पे 1 ईयर की वारंटी है और इसके कंप्रेसर पे 5 ईयर की वारंटी आपको मिलती है। इस फ्रिज में आपको डोर अलार्म फंक्शन भी मिलता है, विच मीन्स कि अगर गलती से आपका कोई भी डोर खुला रह गया तो ये इसका जो बजर है वो बजने लगेगा और आपको पता चल जाएगा कि डोर खुला रह गया। तो इस फ्रिज का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला डोर है जिसपे ये डिस्प्ले कंट्रोल बना है ये डीप फ्रीज के लिए यूज किया जाता है और ये जो राइट हैंड साइड वाला है ये नॉर्मल फ्रीज के लिए यूज किया जाता है। डीप फ्रीज एज इन यहाँ पे आप आइस क्यूब्स रख सकते हैं और भी चिकन या जो भी चीजें आपको डीप फ्रीज करनी है वो इस पार्ट में आप रख सकते हैं। और जो नॉर्मल है जैसे कि पानी है या आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं ये आप इसमें इस पार्ट में रख सकते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो राइट हैंड साइड कॉर्नर है, टॉप कॉर्नर, यहाँ पे अमेज़न की ब्रांडिंग की गई है एंड इट लुक्स वेरी एलिगेंट। यहाँ पे इसका जो ब्रांडिंग है, अभी इसके एक डोर पे ये वाटर डिस्पेंसर बना है। इसके इस वाले डोर पे आपको एक डिस्प्ले कंट्रोल मिलता है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर्स दिखेंगे, ये कुछ सिंबल्स दिखेंगे। इन्हें मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ये जो डोर है यहाँ पे ग्रूव्स बने हुए हैं जिससे आप डोर को ओपन कर सकते हैं इस तरह से। सिमिलरली इस डोर में भी ग्रूव्स बने हुए हैं, इसे आप ओपन कर सकते हैं। ये डोर्स को इजीली ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे जो आपको ये नॉब जैसा दिख रहा है, स्क्रू है ये दोनों ही पैरों के नीचे लगा हुआ है। इससे आप इसकी डोर्स की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी आपको वीडियो में दिख रहा है ये एक व्हील लगा हुआ है और ये दोनों ही साइड में लगा हुआ है। इससे इसके इजी मूवमेंट के लिए लगाया गया है यहाँ पे। तो ये जो व्हील्स हैं ये दोनों सिर्फ
फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट के लिए है, इसे साइडवर्ड्स नहीं घुमा सकते, तो इसे आपको प्रॉपरली हैंडल करना होगा। तो ये जो नॉब है वो आपको इस तरह से एडजस्ट करना है कि जो फ्रंट वाला पार्ट है वो थोड़ा ऊपर रहे पीछे वाले पार्ट से, सो दैट जो डोर है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। ये मैं आपको स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रहा है उसमें भी दिखा रही हूँ कि उसे आपको किस तरह से एडजस्ट करना है। तो अब ये फ्रिज मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये बहुत ही स्पेशियस फ्रिज है। इसके ये दो कंपार्टमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये डीप फ्रीज के लिए यूज होंगे और ये नॉर्मल फ्रीज के लिए यूज होंगे। यहाँ पे ये डिफरेंट सेक्शंस हैं, इधर इस डोर में और ये इस डोर में डिफरेंट सेक्शंस बने हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है स्पेशली दिस इज फॉर वाटर डिस्पेंसर, जो मैंने आपको डोर में बताया था वो इसके लिए है। इसे आपको पानी से फिल करना होगा और वही पानी बाहर वाटर डिस्पेंसर से निकलेगा। तो अभी मैं आपको ये जो डोर के कंपार्टमेंट्स हैं उसको क्लोजली दिखा दूंगी। तो ये वाला है वो वाटर डिस्पेंसर का पार्ट, इसमें मैं आपको पानी भर के भी बाद में दिखा दूंगी कि कैसे इसे फिल करें और कैसे उधर से वो निकलेगा डोर से। तो ये जो राइट वाला डोर है इसमें आपको 4 शेल्फ्स मिलते हैं इस तरह से, इंक्लूडिंग दैट वाटर डिस्पेंसर वाला। और ये जो लेफ्ट वाला डोर है डीप फ्रीज वाला साइड, इधर भी आपको 4 शेल्फ्स इस तरह से मिलते हैं डोर में। ये जो आपको यहाँ पे प्लेट्स दिख रहे हैं ये टफ एंड ग्लास के हैं और इससे ही आपको यूज करके शेल्फ्स बनाने हैं। अभी मैंने इसे खोला नहीं है, मैं आपको खोल कर दिखाऊंगी और इसे कैसे इंस्टॉल करना है इसके अंदर वो भी दिखा दूंगी। तो जब भी आप ये शेल्फ्स अंदर डाल रहे होंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा ऊपर वाला पार्ट है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इस जो एज पे जो पट्टी लगी हुई है उसे देखना होगा। एक साइड से ये पट्टी एकदम ऐसे प्लेन दिखती है और एक साइड से थोड़ी सी ये कर्व्ड है, तो ये जो कर्व्ड है वो वाला पार्ट ऊपर रहेगा और आपको इस तरह से इंसर्ट करना है। और ये जो ज्यादा चौड़ा वाला पट्टी है ना, इन दोनों में से ये बाहर की तरफ रहेगा और ये वाला जो है ये पोर्शन अंदर की तरफ रहेगा। तो अभी आगे पीछे कैसे लगेगा, तो जिस भी साइड में ये ग्रूव बना हुआ है ये पीछे जाएगा अंदर की तरफ और वो जो स्मूथ वाला पट्टी है वो बाहर की तरफ रहेगा। ये देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये इस पोजीशन में लॉक हो गया, अब ये नीचे या बाहर नहीं निकल आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारे शेल्फ्स यहाँ पे लगा दिए हैं और नीचे में आपको 2 स्टोरेज बॉक्सेस मिलते हैं, डीप फ्रीज वाले साइड भी और नॉर्मल फ्रीज वाले साइड भी। जो नॉर्मल फ्रीज वाला साइड है उधर के बॉक्सेस थोड़े से बड़े हैं जो इधर वाला साइड है उससे। तो ये 4 आपको स्टोरेज बॉक्सेस मिलते हैं, 4 शेल्फ्स मिलते हैं। इसके अंदर एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है सामान रखने के लिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दोनों कंपार्टमेंट्स में इंडिविजुअल LED लाइट्स इंस्टॉल किए गए हैं, सो दैट वो जो भी आप जैसे कि आपने ये डोर क्लोज किया तो इसको प्रॉपर लाइटिंग मिलेगी। ये डोर जब आप ओपन करेंगे और ये क्लोज है तो इसको भी प्रॉपर लाइटिंग मिलेगी। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा यहाँ मल्टी एयर फ्लो लिखा हुआ है, विच मीन्स इसमें मल्टी एयर फ्लो टेक्नोलॉजी है। और इस टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जो कूलिंग होती है वो चारों तरफ से इक्वली होगी, पूरा ऊपर से नीचे लेकर। तो इससे ये होगा कि आपके जो भी पेरिशेबल आइटम्स हैं वो चारों तरफ से कूल होंगे और ज़्यादा दिन तक चलेंगे, जल्दी ख़राब नहीं होंगे। यहाँ पे आपको ये बीप का जो आवाज़ सुनाई दिया वो जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसमें डोर अलार्म फंक्शन है, तो इतनी देर तक ये डोर खुला रहा इसलिए वो बीप का आवाज़ आया यहाँ से। इस स्टोरेज बॉक्स के अंदर यहाँ पर कुछ है, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसमें इन्होंने ये एक आइस बॉक्स दिया है। यहाँ पे आपको करना ये है कि यहाँ पे कुछ आइस ट्रेस दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली पानी फिल करना है। जब आप इसमें फिल कर देंगे उसके बाद आप इस नॉब को जब आप घुमाएंगे इस तरह से, तो जब ये
आइस बन जाएगा वो इस तरह से नीचे गिर जाएगा। सिमिलरली इस वाले ट्रे को भी आपको ऐसे घुमा देना है और जब आप इस ट्रे को निकालेंगे तो इसमें आपके सारे आइस क्यूब्स कलेक्ट हो जाएंगे। आपको इसमें ये एक एक्स्ट्रा एग ट्रे मिलता है। पहले से इन्होंने ये 2 छोटे वाले एग ट्रे दे रखे हैं, ये दोनों, बट उसके अलावा भी इन्होंने ये बड़ा वाला एक एग ट्रे दिया। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये वाटर डिस्पेंसर वाले पार्ट को यूज कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको एक वाइट कलर का नॉब दिख रहा होगा, यहाँ पे ओपन लिखा है और यहाँ पे क्लोज लिखा है। तो आपको उसी डायरेक्शन में से घुमाना है। जैसे ही आप घुमाएंगे ये खुल जाएगा। उसके बाद आप इसमें पानी फिल कर सकते हैं। तो मैंने अभी इसमें पानी फिल कर लिया है। उसके बाद आपको ये नॉब इसी तरह से सिमिलरली क्लोज कर देना है। ये जो पूरा वाटर डिस्पेंसर का पार्ट है, इसे आप यहाँ पे ये जो अटैचमेंट है इससे पूरा का पूरा डिस्पेंसर निकाल सकते हैं और फिर आप इसे अलग करके भी फिल कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसे फिल कर लिया और जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से पानी निकल रहा है और आप इस तरह से इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था लॉक और अनलॉक बटन है, तो अभी मैं इसे लॉक करके दिखाऊंगी। देखिए जैसे मैंने लॉक किया ये प्रेस ही नहीं होता, तो आप पानी यूज नहीं कर सकते। अभी मैंने अनलॉक किया और ये पानी यहाँ से फिर से निकल रहा। तो ये था इस वाटर डिस्पेंसर को यूज करने का तरीका। अब मैं आपको इस फ्रिज में जो डिस्प्ले कंट्रोल लगा है उसे कैसे यूज करते हैं और उसमें क्या क्या फीचर्स हैं वो बताऊंगी। तो अभी आपको जो इस डिस्प्ले कंट्रोल पे दिख रहा है जो भी है वो डिफॉल्ट है और यहाँ पे आपको ये लॉक का सिंबल दिख रहा होगा और ये अनलॉक का सिंबल दिख रहा है। तो ये चाइल्ड लॉक को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है ये जो डिस्प्ले कंट्रोल है ये लॉक्ड है। अभी ये डोर्स ओपन है, ये डोर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ इस डिस्प्ले कंट्रोल के लिए है। तो अभी जब ये लॉक दिख रहा है और ये हाईलाइटेड है तो फिर ये सिस्टम अभी लॉक्ड है। और अगर आपको अनलॉक करना है तो आपको ये जो अनलॉक वाला बटन है उसे 3 सेकंड के लिए इस तरह से प्रेस करके रखना होगा। जैसे ही आपको ये बीप सुनाई दिया और ये अनलॉक वाला इस तरह से हो गया तो मतलब अब ये पैनल यूज करने के लिए रेडी है। तो अभी आपको यहाँ पे सबसे ऊपर में 2 टेम्परेचर्स दिख रहे होंगे। तो ये जो ऊपर वाला टेम्परेचर है वो इस डोर का है, जो नॉर्मल फ्रीज वाला डोर है उसका है, और ये जो नीचे वाला टेम्परेचर है वो डीप फ्रीज वाले डोर का है। इसे अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं मैन्युअली तो वो आप कर सकते हैं। जब आप ये चेंज करेंगे ऊपर वाला बटन इसे टच करेंगे तो ये इस डोर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है 8 डिग्री 7 6 इस तरह से आप इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। जब आपको इस डोर का चेंज करना है डीप फ्रीज वाले डोर का तो आप नीचे वाले बटन को प्रेस करेंगे, बस आपको टच करना है, ये टच पैनल है। इस तरह से आप टेम्परेचर इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये मैनुअली दोनों डोर्स के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए इन दोनों बटन्स को आप यूज कर सकते हैं। तो इस पैनल में जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो ये डोर्स का टेम्परेचर मैंने समझा दिया। अब ये जो ये सिंबल दिख रहा है ये सिंबल है मोड्स का। जब आप इसे टच करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग मोड्स आपको दिखेंगे। तो ये जो रेफ्रिजरेटर है वो 3 मोड्स में काम करता है। तो जो पहला मोड है वो है हॉलीडे का मोड। जैसे ही आप इस मोड को ऑन करके जाएंगे, अगर आप कहीं छुट्टियों में जा रहे हैं बाहर और ये फ्रिज ऑपरेट नहीं करने वाले हैं तो आप इस मोड को ऑन कर दीजिए। जैसे ही आप इस मोड को ऑन करेंगे, हॉलीडे वाले मोड को ऑन करेंगे, तो आपका फ्रिज जो है वो ऑटोमेटिकली 15 डिग्रीज पे स्विच कर जाएगा और जो फ्रीजर वाला साइड है वो -18 डिग्रीज पे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये जब तक आप इस मोड को चेंज नहीं करेंगे तब तक इस पे सेट हो जाएगा। और ड्यूरिंग दिस टाइम जब तक आप वेकेशन पे हैं और इस मोड पे है ये फ्रिज, आप इसमें कोई भी पेरिशेबल आइटम्स नहीं रखिए, जैसे कि फूड, वेजिटेबल्स, ये सब मत रखिए इसमें। तो जो नेक्स्ट मोड है हॉलीडे से नेक्स्ट मोड है वो है सुपर फ्रीज का मोड। ये मोड जैसे ही आप ऑन करते हैं इसमें क्विकली टेम्परेचर लो हो जाता है
और फ्रीज़र का जो पार्ट है उसका टेम्परेचर बहुत ही जल्दी डाउन होगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये -25 डिग्री सेल्सियस पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है डीप फ्रीज वाला साइड। और यहाँ पे आप जल्दी से जल्दी चीज़ें ठंडी कर सकते हैं और उसे लॉन्ग टाइम तक सेव करके रख सकते हैं। तो जैसे कि आपको अगर आइस चाहिए जल्दी से जल्दी तो आप इस सुपर फ्रीज वाला मोड को ऑन कर देंगे और आपको तुरंत ही आइस क्यूब्स मिल जाएंगे। या फिर जैसे आपको चिकन है उसको सुपर फ्रीज करना है तुरंत, तो इस वाले मोड में आप जा करके उसे सुपर फ्रीज कर सकते हैं। तो ये जो मोड है वो ऑटोमेटिकली 26 आवर्स के बाद स्विच हो जाएगा नॉर्मल मोड पे। अब जो थर्ड मोड है वो है AI का मोड। जब आपको ये सिंबल दिखेगा दैट इज AI का मोड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला मोड ऑन किया तो इसमें क्या होगा कि जो डीप फ्रीज वाला साइड है वो इस टेम्परेचर पे आ गया और वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। जैसे कि -18 के बाद -17 होगा, 16 होगा, अप टू -25 जाएगा और वो फिर से इस तरह सर्कल में चलता रहेगा। और ये जो नॉर्मल फ्रीज वाला है वो 5 डिग्री सेल्सियस से 6 जाएगा, 7 जाएगा, 8 जाएगा और इस तरह से इसका जो मैक्सिमम लिमिट है उस तक जाएगा। तो ये दोनों ऑटोमेटिकली होते रहेंगे और आपको कुछ नहीं करना है इस केस में। तो ये सारे थे इस रेफ्रिजरेटर के फीचर्स और डिफरेंट मोड्स जिस पे ये ऑपरेट करता है। इस फ्रिज का बाकी सारा कुछ तो मुझे अभी तक पसंद आया है। सिर्फ एक चीज़ जो इसमें प्रॉब्लम मुझे जो ड्रॉबैक इस फ्रिज का लगता है वो ये है कि इसमें इनबिल्ट स्टेबलाइजर नहीं दिया गया, तो आपको बाहर से खरीदना होगा स्टेबलाइजर सो दैट आपका ये जो अप्लायंस है वो सेफ रहे। तो दैट इज द ओनली कॉन ऑफ दिस रेफ्रिजरेटर। अदरवाइज अभी तक तो ये लुक वाइज और सब कुछ बहुत ही अच्छा है, इसका एलिगेंट लुक है, एक स्मार्ट फिनिश है इस रेफ्रिजरेटर का। तो आई विल रिकमेंड दिस टू एवरीबडी जो कि रीजनेबल प्राइस में एक साइड बाय साइड डोर फ्रिज लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स यही थे इस रेफ्रिजरेटर के फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और रिव्यूज। अभी तक जैसा मुझे दिख रहा है ये तो बहुत ही सही है। अब आगे लॉन्ग रन में ये कैसा चलता है ये तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा, बट फॉर नाउ ये तो बहुत ही एक अच्छा रेफ्रिजरेटर है विथ रीजनेबल प्राइस। आप इसे अमेजोन से खरीद सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो और जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।